वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आईटीआई वाले बच्चों की तरफ से कि सर आप लास्ट 2 संडे से आईटीआई ट्रेड पर वीडियो लेकर नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड पर वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। बढ़ते हैं पूरी जानकारी की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहला लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुझे फॉलो करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको आईटीआई ट्रेड्स पर वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी 5 ट्रेड्स पर वीडियो डाले हैं, अब वो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको आईटीआई ट्रेड्स पर भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बढ़ते हैं पूरी जानकारी की ओर। तो भाई बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आईटीआई ट्रेड पर वीडियो लेकर आइए, इस ट्रेड पर लाइए, तो सबका मैंने कमेंट्स का एनालिसिस किया तो मुझे वहां पर सबसे ज़्यादा कमेंट दिखे एमएमवी पर, यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड पर, तो इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाने पड़े। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए आईटीआई की जितनी भी ट्रेड्स है 47 है आई थिंक, तो सब पर वीडियोस लेकर आऊंगा। अभी 7-8 वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं, तो वो जो है आप मेरी वीडियोस आईटीआई ट्रेड्स पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंटेंट्स की बात करेंगे सबसे पहले, तो इसमें आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ड्यूरेशन बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये बताऊंगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। वैसे तो भाई गवर्नमेंट ज़्यादा सही रहता है, लेकिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता गवर्नमेंट में, फिर वो प्राइवेट की ओर जाते हैं। प्राइवेट के भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट बेकार होगा। अगर बेकार है तो बंद कर दीजिए ना, बच्चे क्यों एडमिशन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट होता है। उसके बाद फ़ी की बात करेंगे, दोनों की, प्राइवेट की और गवर्नमेंट की। सर्टिफिकेट कौन सा अच्छा है, एनसीवीटी का या एससीवीटी का। अप्रेंटिसशिप के ऑप्शंस क्या क्या है, मींस आपको जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के साथ साथ स्टाइफेंड यानी सैलरी, कुछ बच्चे इसे सैलरी बोलते हैं, तो ये सैलरी नहीं होती, इसे स्टाइफेंड ही बोला जाता है। तो ये आपको कितना मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा, आपके प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शंस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शंस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी बिजनेस के क्या क्या ऑप्शंस है, और फॉरेन जॉब के क्या ऑप्शंस हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो एमएमवी इज अ मोटर व्हीकल मैकेनिकल वोकेशनल ट्रेड है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है। 2 कैटेगरी होती है आईटीआई में, एक तो इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग, तो ये आता है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। इसके बाद ये डेफिनेशन आप पढ़ें, अ मैकेनिक हु मेंटेन्स एंड रिपेयर्स कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स, उसे बोला जाता है मोटर मैकेनिक। तो आई होप की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इस ट्रेड में आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, तो भाई इसमें आपको सीखने को मिलेगा रिपेयरिंग एंड मेजर ओवरहोलिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लाइक स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार्स हो गया, ट्रक्स हो गया एंड बसेज हो गया। मेंटेन ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बाय वर्क ऑफ सस्पेंशन, ट्रांसमिशंस, ब्रेक्स, स्टीयरिंग वर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क, fault diagnosis in petrol diesel engines including MPFI engine, engine fitted with turbocharger, engine scanning, car AC system and different रैले ऑपरेशंस। तो भाई ये जो ट्रेड है ये जॉब के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सेल्फ बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने ये वाली ट्रेड ली, ये ट्रेड लेने के बाद आपको भगवान की दुआ से अप्रेंटिसशिप मिल जाती है। अप्रेंटिसशिप में आप जो अच्छा काम सीख जाते हैं, उसके बाद आप किसी शॉप में काम करते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, आप किसी शॉप में काम कीजिए, काम को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद अपना आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता ही है, जब भी आप कोई बाइक ठीक करवाने जाते हैं, कोई कार ठीक करवाने जाते हैं, तो एक मैकेनिक आपसे कितने पैसे चार्ज करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें पैसे कमाने का आगे कितना अच्छा ऑप्शन है। ड्यूरेशन की बात करें, 2 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है। इसे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने एससीवीटी लिया है या एनसीवीटी लिया है। अगर आपने एनसीवीटी लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेमेस्टर मिलेगा। अगर आपने एससीवीटी लिया है तो आपको यहाँ पे ईयरली एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टेट में इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है एग्जाम को सेमेस्टर वाइज कर दिया एससीवीटी वाले में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। भाई इसके लिए आपको 10th पास होना है और 10th क्लास में आपके साइंस का और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप ये ट्रेड पा सकते हैं किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट में। भाई इसमें जो परसेंटेज है, अराउंड आपकी 65% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तब जाके इसमें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है एडमिशन मिलने में। करीबन 3rd या 4th काउंसलिंग में इसमें नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपकी इतनी कम परसेंटेज है तो। अगर आपकी 75 या 80 है तो ईजिली आपको एडमिशन इसमें मिल जाता है। इसमें हम बात करें फ़ी की, तो भाई सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करेंगे। भाई देखो, 2 से 3 हज़ार रुपये इसमें जो है ईयरली फीस होती है। क्या होता है कि
इसमें किसी किसी इंस्टीट्यूट में किसी किसी स्टेट के 1500 भी फीस है, 1900 भी फीस है। तो ये डिपेंड करता है किस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है और आप जो है किस स्टेट में पढ़ रहे हैं। अब प्राइवेट की बात करूँ तो भाई प्राइवेट से आप करते हैं तो करीबन आपका 40 से 60,000 के बीच में खर्चा आता ही आता है। अब मैं सब कुछ इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, आपका फ़ी हो गया, आपकी बुक्स हो गया, जो भी है सब कुछ इंक्लूड करके मैंने बता दिया प्राइवेट का। सर्टिफिकेट कौन सा अच्छा है? भाई सर्टिफिकेट इसमें हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको एनसीवीटी मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ऑप्शन भाई एनसीवीटी में आपको ज़्यादा दिया जाता है। अगर आपको एनसीवीटी नहीं मिलता तो जो है आप एससीवीटी में जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी रखें कि एनसीवीटी में एडमिशन लेने की आपको जो है यहाँ पर कोशिश रहे। तो एससीवीटी भी आप ले सकते हैं, एससीवीटी में भी आगे स्कोप है, ऐसा नहीं है कि एससीवीटी में स्कोप ना हो। अब अप्रेंटिसशिप आपको पता ही है, बीएचईएल हो गया, रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, इसरो हो गया, इंडियन ऑयल हो गया जिसे आईओसीएल बोला जाता है, एचएएल हो गया। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें जो है आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो भाई जब भी आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसे सैलरी नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है स्टाइपेंड। तो रेलवे में करीबन मिनिमम आपको 8 से 9 हज़ार रुपये मिल जाता है, अब तो थोड़ा सा बढ़ गया है। बीएचईएल में भी आपको अच्छा दे दिया जाता है, आईओसीएल में भी सही है। तो भाई एक बात बता देता हूँ, अप्रेंटिसशिप में आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो अप्रेंटिसशिप होती है ना, पैसा कमाने के लिए नहीं होती। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो भूल जाइए, आपको पैसा वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अप्रेंटिसशिप कुछ सीखने के लिए होती है। हाँ, नौकरी कीजिए, नौकरी में आपको पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? आफ्टर पासिंग दिस ट्रेड सक्सेसफुली यू कैन वर्क इन रेप्यूटेड वर्कशॉप में आप काम कर सकते हैं, सर्विस सेंटर में आप काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑक्सिलरी यूनिट्स हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, आप उसमें काम कर सकते हैं। दे हैव बिग एंड ब्राइट जॉब स्कोप इन मेजर इंडस्ट्रीज लाइक अशोक लेलैंड का आपने नाम सुना है, टीवीएस मोटर्स का आपने नाम सुना है। जो भी बड़े बड़े यहाँ पर मोटर्स है उसमें आप काम कर सकते हैं। आपका यहाँ पर कार्बोरंडम यूनिवर्सल है उसमें भी काम कर सकते हैं। ऑल्सो वेरियस स्मॉल इंडस्ट्रीज है एट डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपको जो है यहाँ पर डिपार्ट्स में मिल जाएंगे, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के, जिसमें आप काम कर सकते हैं। बाकी आप चिंता मत करें, जो भी आप अप्रेंटिसशिप देखते हैं या चाहे वो गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की, तो मैं कम ही लाता हूँ। गवर्नमेंट पे मैं फोकस करता हूँ कि गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकूँ। तो उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपके लिए लास्ट मंथ लेकर आया था, इस मंथ भी आपके लिए अगर अपडेट आएगी तो ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके बाद अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो आप जो है अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। आप अपनी ओन वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस स्टेशन आप ओपन कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स का सबसे अच्छा बिजनेस होता है जिसमें जो है आप गाड़ियों के पार्ट्स बेचते हैं, वो जो है आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद टायर्स का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ट्यूब रिपेयर शॉप का जो है आप छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड बैटरी रिपेयर शॉप भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद एप्लीकेंट्स कैन ऑल्सो गो फॉर फर्दर हायर स्टडीज़। अगर आपको फ्यूचर में आगे और पढ़ाई करनी है, आईटीआई का टीचर बनना है, तो आप जो है और भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में जॉब के टाइप क्या क्या होते हैं? डीजल ट्रक मैकेनिक आप बन सकते हैं, ऑटो मैकेनिक आप बन सकते हैं, ऑपरेटर कम मैकेनिक बन सकते हैं, और मोटर मैकेनिक बन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि जब भी आप जाते हैं किसी शॉप पर, आपको अपनी गाड़ी ठीक करवानी हो, एक मैकेनिक कितना चार्ज करता है, तो आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं, अपना बिजनेस ओपन करते हैं, तो आपको फ्यूचर में मॉनिटरी बेनिफिट जरूर होगा। तो अच्छी ट्रेड है, ये मत समझिए कि ये बेकार ट्रेड है। दोस्तों एक बात बताऊं, आईटीआई में जितनी भी ट्रेड है ना 47 की 47, आप ये मत समझना किसी में स्कोप नहीं होता। हर किसी का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, हर किसी का अपना अपना स्कोप है। तो आप ये सोचेंगे ना मैंने तो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड ले ली, अब मैं इलेक्ट्रिशियन में काम करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रिशियन वाले ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, उसकी परसेंटेज अच्छी आई है, इसलिए उसको उसमें बेनिफिट मिलेगा। आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड लिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी से आपको जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, आप अब जो पढ़ाई करेंगे जरूर उसका भगवान आपको फल देगा। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको जरूर बता देता हूँ, बच्चों के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस तो होता ही है। अब मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आपने एमएमवी ट्रेड ले ली है ना, तो कोशिश करें कि आप अपना एचएमवी का लाइसेंस भी बनवा के रखें। और आप जितना पुराना आपका लाइसेंस होगा उतना ही आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी जॉब्स देखी है, उसमें जो है स्कोप आता है कि आपको जो है एचएमवी का लाइसेंस भी साथ में लाना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एचएमवी का लाइसेंस आपको फ्यूचर में ज़रूर बेनिफिट करेगा, तो इसका लाइसेंस आप ज़रूर बनवा के रखें। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस वैसे मैंने आपको पीछे बता दिए, फिर भी आप जो एक बार इन्हें देख लेना।
जैसे कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, जैसे कि वर्क एज ड्राइवर आप कर सकते हैं, वर्क एज मैकेनिक इन रेप्यूटेड वर्कशॉप या सर्विस सेंटर में आप कर सकते हैं। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही कैन वर्क इन असेंबली शॉप में आप काम कर सकते हैं, इंजन शॉप आप ओपन कर सकते हैं, आप फाइनल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, R&D का मतलब ये है यहाँ पर, तो वो जो है आप उसमें जा सकते हैं। आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि स्पेयर पार्ट शॉप आप ओपन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। आपको पता है कितना अच्छा बिजनेस है स्पेयर पार्ट शॉप का। आपको कभी मिले ना कोई स्पेयर पार्ट्स का बंदा, तो उससे पूछना कि आप कितना कमाते हो, आपको पता चलेगा। टायर्स एंड ट्यूब रिपेयर शॉप, इसका भी अच्छा जो है स्कोप है। बैटरी रिपेयर शॉप है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन शॉप है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ ITI की, कोई बताएगा नहीं आपको। ITI एक ऐसी ट्रेड है ना कि सारी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको इस तरीके का हुनर सिखाया जाता है कि अगर भगवान ना करे गलती से भी आपकी जॉब ना लगे ना, तो आप घर बैठे कमा सकते हो अपना खुद का बिजनेस ओपन करके। तो ITI जो है ऐसी ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, स्किल आपको सिखाई जाती है। ये नहीं बोलूँगा कि ITI में आपको धुरंधर बना दिया जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सिखाया जाएगा। आपको बोलूँगा कि 40% सिखा दिया जाता है। उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 80% आ जाता है। उसके बाद अपनी आप शॉप ओपन करते हैं या किसी मैकेनिक की दुकान में काम करते हैं, तो आप 100% उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आई होप कि मेरी बातों को आपने गौर किया होगा, समझ गए होंगे आप मेरी बातें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी ऑप्शन है, रेलवे में जा सकते हैं, NTPC में ऑप्शन है, ONGC में ऑप्शन है, IOCL में ऑप्शन है, तो आप इसमें जा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। फॉरेन जॉब, भाई दुबई सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आज भी रिकमेंड करूंगा आप दुबई में न जाकर अगर आप अपने देश में ही अपना छोटा सा बिजनेस या फिर नौकरी पा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को दूसरों तक शेयर कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में मैं और भी अपडेट्स दे सकूं और वो आपसे गलती से भी मिस ना हो। और आप चिंता मत कीजिए, ITI की जितनी भी ट्रेड्स है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो ऊपर आई बटन पे मैंने एक वीडियो लगा रखी है, आप कॉल कीजिए, कॉल करके आप जो है मुझसे सारे ऑप्शन पा सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।